हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2015 में आई हॉरर एंथोलॉजी ऑल हैलोज ईव 2 का ब्रेकडाउन। ये ऑल हैलोज ईव का सीक्वल है जिसके जरिए आर्ट द क्लाउन का मेन स्ट्रीम में डेब्यू हुआ था। उसके डायरेक्टर थे डेमियन लियोनी जो कि टेरिफायर मूवीज के भी डायरेक्टर हैं और इसके हैं प्रोड्यूसर। इसमें आप 8 टेल्स देखोगे जो काफी क्रीपी होंगी जैसा कि पहले पार्ट में था। तो ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है हैलोवीन की रात में और हमें एक घर दिखाया जाता है जिसका नंबर है 237 और ये रेफरेंस है द शाइनिंग के रूम नंबर 237 का। किसी भी मूवी में आप ये नंबर देखो तो समझ जाना कि ये द शाइनिंग का ही रेफरेंस है। फिर इसके बाद हम देखते हैं एंड्रिया को जो कि अपने घर में अकेली थी। अकेली वो टाइम पास कर रही थी, तभी अचानक विंडो पर हलचल हुई तो उसने देखा कि बाहर पंपकिन मास्क पहना एक आदमी उसे ही घूर रहा था। पलक झपकते ही वो गायब हो गया और तभी नॉक होता है घर का दरवाजा। एंड्रिया दरवाजा खोलती है तो बाहर उसे कोई भी नहीं मिलता, लेकिन नीचे पड़ी थी एक VHS टेप और उससे भी नीचे खड़ा था वो मास्कमैन। उसे अवॉइड करके एंड्रिया ने अंदर आकर उस VHS को प्ले किया और इसी के अंदर स्टोरीज चलेंगी जो कि बेस्ड होंगी हैलोवीन में। पहली स्टोरी का नाम है जैक अटैक। ये कहानी है जैक नाम के बच्चे की जिसके मॉम डैड आज बाहर हैं, इसलिए उसकी बेबी सिटिंग कर रही है लिजी, जिसे वेट है अपने बॉयफ्रेंड एलियट का क्योंकि जैक को सुलाने के बाद ये अपना कार्यक्रम देखेंगे। हर एक पंपकिन को काट कर वो जैक ओ लैंटर्न बना रही थी और जैक भी इसमें हेल्प कर रहा था पंपकिन के अंदर से बीज निकाल कर। कुछ ही देर में लैंटर्न बन गई, फिर जैक तैयार होने चला गया और इतने में लिजी ने पंपकिन के बीजों को बेक कर लिया खाने के लिए। जैक बनकर आया था एक स्केयर क्रो और अपने डॉग को उसने बनाया था सेटन। लिजी ने वो बीज उसे दे दिए जिन्हें वो खुद भी खा रहा था और अपने डॉग को भी खिला रहा था। लिजी कहती है कि डॉग को मत दो, उसके गले में फंस जाएंगे और तभी जैक के हाथ से बोल गिर गया क्योंकि बीज उसी के गले में फंस गया था। अचानक ही उसकी आंखें भी पलट गई। लिजी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो सांस ले पाए, लेकिन उसकी हालत और ज्यादा अजीब होती जा रही थी जैसे कि अचानक उसका पेट फूल गया। तो लिजी ने एक चाकू से उसके गले में होल किया ताकि वो सांस ले सके, मगर उस होल में से बाहर आ गई एक बेल। लिजी ने उसे खींचा तो बेल के साथ बाहर आ गया एक पंपकिन, यानी कि उस बीज की वजह से जैक के अंदर पंपकिन उग गए और ये हमेशा से बच्चों का नाइटमेयर रहता है। अब उसका पेट चीरकर पंपकिन बाहर आ रहे थे, पर दिक्कत और भी है क्योंकि लिजी ने भी वो बीज खाए थे, इसलिए उसका भी पेट फूल गया। दर्द की वजह से उसने खुद ही अपने पेट को काट दिया तो अंदरूनी अंगों के साथ बाहर निकल आए कई सारे पंपकिन्स। फिर बेलें बाहर निकली और पूरे घर में फैल गई, पर दिक्कत और भी है। बीज तो डॉग ने भी खाए थे, इसलिए उसका भी पेट फूल गया और फिर वो भी मर गया। ये सब हो जाने के बाद एलियट वहां पर पहुंचा, लेकिन बेले उसे संभाल लेंगी। इसी के साथ ये स्टोरी हो गई खत्म। अगली स्टोरी का नाम है द लास्ट हैलोवीन। ये कहानी है 4 बच्चों की जो कि ट्रिक और ट्रीटिंग कर रहे थे। वो बने थे घोस्ट, डेविल, विच और ग्रिम रीपर। वो पहले घर में पहुंचे तो उन्हें मिला सिर्फ एनिमल फूड, फिर भी खुश होकर वो आगे चल दिए। अगला घर एकदम खंडर था और उसमें रहने वाला एकदम वेयर था। उसकी स्किन पर शायद कोई इन्फेक्शन था और बातें भी उसकी अजीब थी, पर इतने बुरे हालात होने के बावजूद उसने भी एक मरे हुए जानवर का पार्ट उन्हें दे दिया, जिसे पाकर वो आगे चल दिए। वो अगले घर पहुंचे जो कि पूरी तरह सिक्योरिटी से लैस था। इसमें रहते हैं जैक और उसकी वाइफ केट। जैक उन बच्चों को जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो नहीं जा रहे और केट बोल रही थी कि हमें कुछ देना चाहिए क्योंकि हमारे पास काफी है, लेकिन जैक तैयार नहीं था। उसे बस अपने सर्वाइवल से मतलब है क्योंकि ये स्टोरी बेस्ड है अपोकलिप्स में, जब सब कुछ खत्म हो चुका है एक बीमारी की वजह से। इसलिए उस अजीब से आदमी की ऐसी हालत थी क्योंकि वो उस बीमारी से ग्रसित था। शायद इस मूवी ने कोरोना को पहले प्रेडिक्ट कर लिया था। खैर, जैक इतना रोड इसलिए है क्योंकि इनके बच्चे भी इसी बीमारी का शिकार हो गई थी और फिलहाल केट भी काफी बीमार है। जैक को आज ही पता चला कि केट को भी वो बीमारी लग गई। इतनी सावधानियों के बाद भी वो देखता है कि बच्चे चले गए, पर तभी केट ने बाहर जाकर दरवाजा खोल दिया और वो बाहर ही फंस गई। जैक काफी हैरान था क्योंकि पता नहीं कैसे पर वो बच्चे अंदर आ चुके। जैक ने उस घोस्ट की चादर हटाई तो वो निकला एक असली घोस्ट। फिर वो डेविल और विच भी अपने असली रूप में आ गए जो काफी ज्यादा भयानक था, यानी कि ये कोई बच्चे थे ही नहीं, ये भेस बदल कर घूम रहे थे ये देखने के लिए कि कौन कौन हैलोवीन के स्पिरिट को जिंदा रख रहा है। जितना भी कोई दे रहा है ये उसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं, पर जो नहीं दे रहा उसका ये कर रहे हैं विनाश, जैसे होगा इन दोनों का। केट को ग्रिम रीपर ले गया और फिर बारी आई जैक की। वो अच्छी तरह घिर चुका था, इसलिए ग्रिम रीपर ने उसे भी अपने अंदर समा लिया। फिर वो चारों बच्चे बनकर आगे बढ़ गए और घर जलकर राख हो गया, जैसे और भी कई सारे घर हो रहे थे जिन्होंने ट्रीट नहीं थी उनके साथ ट्रिक हुई। इतना सारा राशन सब जल गया, अगर थोड़ा भी दे देते तो क्या जाता, अब तो सारा ही चला गया। ये थी सेकंड स्टोरी। अगली स्टोरी का नाम है दी ऑफरिंग।
ये कहानी है दो बाप बेटों की जो कि जंगल में जा रहे थे किसी को ऑफरिंग देने यानी कि भेंट देने, जो कि देनी है एग्जैक्ट रात के 12 बजे। टाइम रहते वो जगह पर पहुंच गए और बाप ने पूरी प्लेट तैयार कर ली थी, पर जल्दबाजी में ये मीट लाना भूल गया क्योंकि ये रेगुलरली नहीं आता, सिर्फ बेटा आता है। और आज आकर इसने सारा काम खराब कर दिया क्योंकि आधी ऑफरिंग लेना कोई भी पसंद नहीं करेगा। डर के मारे वो बाहर जाने को भी तैयार नहीं था, तब हिम्मत करके बेटे को ही जाना पड़ा। ऑफरिंग उसने रख दी और फिर बोला कि हम मीट लाना भूल गए, अगली बार हम डबल ले आएंगे, पर इस बार यही स्वीकार करो। लेकिन ऐसे काम नहीं चलता। ऑफरिंग वो दे रहे थे एक बड़े से मॉन्स्टर को जो कि हमें दिखाया तो नहीं गया, लेकिन वो आ चुका। इसलिए डर के मारे बेटा वापस कार की तरफ भागा, लेकिन बाप ने दरवाजे लॉक कर लिए थे और दिखा वो ऐसे रहा था जैसे दरवाजे जाम हो गए, यानी कि मीट लाना भूल गया तो मीट इसने बना दिया अपने बेटे को। अब वो मॉन्स्टर इसे खा जाएगा और ये ऑफरिंग हो जाएगी पूरी। एक ही पल में वो बेटे को खींच कर ले गया और साथ में बाकी ऑफरिंग भी। फिर बाप भी अपने रास्ते चल दिया और इसी के साथ ये स्टोरी हो गई खत्म। अगली स्टोरी का नाम है डेसेंट। ये कहानी है एंड्रिया की, जिसे अपनी फ्रेंड वेनिसा से मिलना था, लेकिन वो आई नहीं, इसलिए एंड्रिया खुद उसके रूम पर पहुंच गई और वहां जाकर उसने देखा कि वेनिसा का तो मर्डर हो गया, जो किया उसके बॉयफ्रेंड रॉबर्ट ने, और वो अब भी वहीं पर था। उसे देखकर वो जल्दी से कबर्ड में छुप गई, लेकिन तभी उसका फोन बज गया जो वो रख कर आई थी नीचे। रॉबर्ट जल्दी से नीचे गया और फोन और पर्स को देखकर वो बिना कुछ किए चुपचाप वहां से निकल गया। पर यह पूरा वाक्य एंड्रिया के दिमाग में छप गया था। 6 हफ्तों बाद जब वो अपनी जॉब से वापस घर जा रही थी तो अचानक उसके लिफ्ट में आ गया रॉबर्ट, जिसे देखकर वो सुन हो गई, लेकिन रॉबर्ट उसे नहीं जानता। फिर भी उसे काफी घबराहट हो रही थी। रॉबर्ट तो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था, जिससे थोड़ा शक भी पैदा होता है कि कहीं एंड्रिया को मारने तो नहीं आया, क्योंकि जानकारी तो इसने निकाल ली होगी। अब वो दोनों लिफ्ट में अकेले थे और तभी इस शक को डबल करने के लिए लिफ्ट अचानक बंद हो गई। और ये कोई इत्तेफाक हो सकता है या फिर अच्छी खासी प्लानिंग, यही एंड्रिया के दिमाग में चल रहा था। उसकी सांसें फूल रही थी, इसलिए रॉबर्ट उसे शांत रहने को बोल रहा था, पर जैसे ही वो उसे टच करता उसे वही सब याद आ जाता, अपनी दोस्त की लाश और सामने उसका किलर। एंड्रिया बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रही थी कि तभी उसका फोन बज गया, जिसकी रिंगटोन रॉबर्ट ने पहचान ली। अब इससे पहले कि वो कुछ करता, एंड्रिया ने पेन से उसे कई बार गर्दन में स्टैब करके मार डाला। तभी लिफ्ट भी चल गई और जैसे ही वो नीचे पहुंची एंड्रिया बाहर निकल कर भागी, लेकिन बाहर सिक्योरिटी गार्ड था रॉबर्ट। इधर देखा तो मैनेजर भी वही था, यानी कि ये सब एंड्रिया के दिमाग का खेल है। जैसा कि मैंने बोला था, वो सब इसके दिमाग में छप गया था। असल में रॉबर्ट यहाँ पर है ही नहीं, न सिक्योरिटी गार्ड, न मैनेजर, और ना ही वो आदमी जिसे इसने मारा। इसके दिमाग में बैठे डर ने इससे ये करवा दिया और इसी के साथ ये स्टोरी भी हो गई खत्म। अगली टेल का नाम है मासोकस्ट। ये कहानी है 3 दोस्तों की जो एक कार्निवल में जाते हैं और वहां पर उन्हें मिलता है एक मासोकस्ट का खेल, यानी कि जिसे दर्द में मजा आए। वो उस गेम को खेलने लगे जिसमें कई सारे हथियारों में से उन्हें एक ऐसा हथियार चुनना था जिसे वो फेंक कर सामने बंधे आदमी को मारेंगे, तो उसका जितना हो सके उतना ज्यादा खून निकलना चाहिए। जो ज्यादा खून निकालेगा वो जीतेगा एक सॉफ्ट टॉय। खेल स्टार्ट हुआ तो बाकी दोनों उसे खेल रहे थे सिवाय सैम के, क्योंकि वो थोड़ा नाजुक दिल है। पर अचानक उस बंधे हुए आदमी का मास्क उतर गया और वो सैम को ही पुकार रहा था, क्योंकि वो सैम का बाप है। सैम का डैड इतना दर्द झेल रहा था, पर सैम को बुरा नहीं लगा, क्योंकि इससे ज्यादा दर्द वो सैम को देता है इसे दिन रात पीटकर। वैसे तो सैम नहीं खेल रहा था, पर अपने डैड को देखकर वो भी खेल में आ गया। नेल गन उठाकर उसने कई सारी कीलें अपने डैड के अंदर भर डाली, फिर एक बॉल का जानलेवा यूज किया और आखिर में चेन सॉ फेंक कर अपने डैड का सर काट डाला। इसके बाद वो तीनों तो चले गए, लेकिन गेम चलता रहेगा नए नए लोगों के साथ। इसी के साथ ये टेल हुई खत्म। अगली टेल का नाम है अ बॉयज लाइफ। ये कहानी है मैक्स नाम के एक लड़के की जिसकी लाइफ में बस अकेलापन है, ना तो उसका कोई दोस्त है और ना तो उसे कोई समझने वाला। इसके डैड एक सोल्जर थे जो शहीद हो गए थे और तब से इसकी माँ लॉरेन खुद भी डिप्रेस्ड है। इसकी बात सुनने के बजाय वो इसे टाल देती है और सबसे मेन बात इसकी यही है कि इसके रूम में एक मॉन्स्टर है जो हर रात इसे परेशान करता है। पर ये तो हर एक बच्चा बोलता ही है, इसलिए लॉरेन इस पे कोई खास ध्यान नहीं देती। डर के मारे मैक्स उसके साथ सोने आया तो वो उसे वापस उसके रूम में छोड़ आई, पर जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि मैक्स उसी के रूम में नीचे सो रहा था। मैक्स पूरे दिन उस मॉन्स्टर की ड्राइंग बनाता और बाहर खेलते बच्चों को देखता। वो अपने में उदास और उसकी माँ अपने में। दोनों का डेली रूटीन यही था। हिम्मत के लिए मैक्स अपने फादर का डॉग टैग पहन लेता था, पर इसके लिए लॉरेन उसे डांटती थी, क्योंकि इसे पसंद नहीं कि इसके हस्बैंड के सामान को छेड़ा जाए। पर इसे समझना चाहिए कि इसका हस्बैंड मैक्स का बाप था। मैक्स अपने स्कूल में भी सबको यही सब बताता है, जिसकी शिकायत लॉरेन के पास आई है। पर इस बार वो मैक्स को डांटने के बजाय अपने बचपन की कहानी सुनाती है जिसमें इसने अपने डर का सामना किया था।
वो कहानी सुनकर मैक्स को समझ आया कि डरने से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए वो भी अपने डर का सामना करने की तैयारी में लग गया। और उसके जाने के बाद लोरेन ने देखा कि उसकी ड्राइंग्स में जो मॉन्स्टर है वो कितना खौफनाक है। मैक्स ने मॉन्स्टर के लिए पूरे रूम में जाल बिछा दिया था ताकि आज मॉन्स्टर पकड़ा जाए। इस रात भी वो अचानक फिर से जाग गया और जल्दबाजी में उसने चश्मा भी नीचे गिरा दिया, जिसके बिना उसे साफ दिखाई नहीं देता। फिर भी आवाजों को सुनते हुए उसने सच में मॉन्स्टर को कैद कर लिया एक बास्केट के अंदर। जल्दी से जाकर वो अपनी मॉम को लेकर आया, लेकिन मॉम ने आकर देखा कि बास्केट के अंदर था उसके डैड का डॉग टैग। ये देखकर मैक्स फिर से निराश हो गया, क्योंकि पहली बार उसने हिम्मत की थी जिसका फल 0 निकला। लोरेन ये बात समझ गई थी, इसलिए उसने मैक्स का हौसला बढ़ाया, खुद उसे डॉग टैग पहनाकर और उसके साथ एक गेम खेलकर जिसमें दोनों ने मिलकर मॉन्स्टर को मार दिया। अब मैक्स को काफी अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि उसकी परेशानी में उसकी माँ ने उसका साथ दिया। अब वो चैन की नींद सो सकता है। लोरेन भी उसे सुलाकर जा रही थी, पर तभी मॉन्स्टर ने उसे बेड के नीचे खींच लिया और मैक्स चिल्लाता रह गया। इसी के साथ ये टेल एंड हुई। अगली टेल का नाम है मिस्टर ट्रिकर स्ट्रीट। ये कहानी है मिस्टर ट्रिकर की, जिसकी हैलोवीन डेकोरेशन हर साल चर्चे में रहती है। ये उस पे काफी मेहनत करता है और लोग उसे काफी पसंद भी करते हैं, क्योंकि वो लगती है एकदम रियल। और इसका सीक्रेट यही है कि वो सच में रियल होती हैं, यानी कि ये असली इंसानों को किडनैप करके उन्हें मारता है, फिर उनकी लाशों को डेकोरेट करके अपने घर के बाहर लटका देता है, जिस वजह से इसकी डेकोरेशन का मुकाबला कोई भी नहीं कर पाता, क्योंकि इसके अलावा कोई भी सीरियल किलर नहीं है। इस बार ये 2 लड़कों को लाया है, जिनमें से एक को चादर में ढककर उसने फांसी पर लटका कर मार डाला और ये हो गई सबसे पहले डेकोरेशन। फिर दूसरे को कॉस्ट्यूम पहनाकर बाहर बैठा दिया, उसका गला काटकर। पर जब वो ये काम कर रहा था तभी वहां पर आ गई मोनिका, जो उसकी डेकोरेशन की काफी तारीफ कर रही थी और साथ में मजाक भी कर रही थी कि कहीं ये असली लाशें तो नहीं। अब क्योंकि मोनिका इतनी फ्रैंक हो गई, इसलिए तीसरी डेकोरेशन यही बनेगी। वो उसे भी बेहोश करके अपने घर में ले गया और बस ये स्टोरी यहीं तक थी। आखिरी स्टोरी का नाम है एलेक्सिया। ये कहानी है फ्रैंको नाम के लड़के की, जिसकी गर्लफ्रेंड एलेक्सिया मर चुकी है, पर ये पूरा दिन उसकी फेसबुक प्रोफाइल को देखता रहता है, जिसमें इन दोनों की फोटोज हैं। पर आज ये फाइनली उसे अनफ्रेंड करने वाला है, जो कि एक तरफ तो मुश्किल है लेकिन दूसरी तरफ आसान भी, क्योंकि इसने एक नई दोस्त बना ली है मेलिना, जो कि आज इससे मिलने आएगी। तो एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए ये पुराना चैप्टर बंद कर रहा है। एलेक्सिया को अनफ्रेंड करके उसने चैन की सांस ली, पर तभी उसने देखा कि अनफ्रेंड होते ही एलेक्सिया ऑनलाइन आ गई। फ्रैंको उसकी चैट बंद करना चाह रहा था, लेकिन ऐसा करने पर उसका पूरा सिस्टम हैंग हो गया। उसके सामने एलेक्सिया की एक भयानक फोटो आ चुकी थी, जिसे देखते ही वो उसके वश में हो गया और अपने आप उसने फोटो पर क्लिक कर दिया। ऐसा करने पर एलेक्सिया के कटे फटे हाथों की फोटोज उसे दिख रही थी, जिनसे परेशान होकर उसने कंप्यूटर को बंद करना चाहा तो एलेक्सिया उस पर चीख पड़ी। अब डर के मारे उसने जल्दी से प्लग निकाल दिया, जिससे कंप्यूटर बंद हो गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि एलेक्सिया कंप्यूटर से बाहर आ गई और अब वो फ्रैंको की तरफ बढ़ रही थी। तब फ्रैंको ने जल्दी से लाइट ऑन कर दी और ऐसा करते ही वो गायब हो गई और तभी उससे मिलने आ गई मेलिना। फ्रैंको उसे देखकर खुश था, पर वो आई गलत टाइम पर, क्योंकि अब कंप्यूटर बिना प्लग हुए चल रहा है और मेलिना उसमें खो चुकी। फ्रैंको देखता है कि अब उसमें एलेक्सिया की जगह फोटो आ रही थी मेलिना की। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मेलिना का हुलिया कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया और उसने फ्रैंको को भी लपेटे में ले लिया। ये थी कुछ ज्यादा ही क्रीपी आखिरी टेल। अब टेप खत्म हुई, इसलिए एंड्रिया उसे निकाल रही थी, पर तभी टीवी पर उसे दिखने लगा वही मास्क मैन, जो कि टीवी के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। तब एंड्रिया ने जल्दी से टेप बाहर निकाल दी, पर तब तक वो बाहर आ चुका था और उसने एंड्रिया को मार दिया, जिसके साथ ही ये मूवी हो गई खत्म। तो इस मूवी को थोड़ा बैकलैश झेलना पड़ा था, जिसका रीजन था पिछले पार्ट का स्टार आर द क्लाउन, जो कि आजकल तो काफी फेमस है, पर तब नहीं था। इसलिए हर कोई चाहता था कि सीक्वल में उसे वापस देखे, लेकिन उसे वापस नहीं लाया गया, और अगर नहीं भी लाए तो भी चल जाता, पर उसकी जगह जिसे लाए उस पर जरा भी मेहनत नहीं की, बस एक मास्क पहनाकर आगे कर दिया। यही वजह है कि लोग नाराज थे, पर बाद में टेरिफायर आ गई, जिसने सबको खुश कर दिया, और आज के टाइम में तो आर्ट एक हॉरर आइकन बन चुका है। तो आप बताइए, इनमें से सबसे बेस्ट टेल आपको कौन सी लगी? वो स्टोरी वाइज भी हो सकती है, इफेक्ट वाइज भी, टेंशन वाइज भी, या फिर कुछ भी हो सकता है जो आपको सबसे बेस्ट लगा। मुझे लगी सेकंड स्टोरी अपोकलिप्स वाली, वो कंप्लीट पैकेज था, स्टोरी, कॉन्सेप्ट, इफेक्ट्स, टेंशन, ट्विस्ट, सब कुछ। बाकी आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, ताकि और भी एंथोलॉजीज आती रहें, और उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि यूट्यूब आपके साथ कोई ट्रिक ना करे जैसे मेरे साथ कर रहा है। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।